हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास जर्नी डे 61। और आज हम लोग देखने वाले हैं कंपनी अकाउंट। हमारे इस जर्नी की शुरुआत में हमने पार्टनरशिप शुरू किया था और बीएसटी शुरू किया था, जिसमें अकाउंट्स पार्टनरशिप हमारे खत्म हो चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं। हालांकि ये भी खत्म हो चुके हैं, हम इसके अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर इसके बाद तुम्हें बताएंगे ये सारे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, उसके थ्योरी क्या होते हैं, तो वो किस तरह से बनते हैं इसको दिखाएंगे वेल डिफाइंड फंक्शनल के साथ। तो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है कंपनी के बाद एनालिटिकल के बाद, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, सारे थ्योरी होंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और बोर्ड के हिसाब से न्यूमेरिकल्स होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आगे के चैप्टर्स, कंपनी अकाउंट्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट, कॉस्ट इन ईयर, कॉस्ट इन एडवांस, फ्लोट मेथड एंड री इश्यू। तो कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ द शेयर्स में मेन ये सारे टॉपिक्स होते हैं, प्रीमियम, डिस्काउंट, ईयर, एडवांस। हालांकि दो और होते हैं, कौन कौन से? पहला डिवेंचर और एक होता है सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और होता है अदर देन कैश कंसिडरेशन। उस टॉपिक्स को भी हम बाद में देखेंगे। हालांकि इसने टॉपिक में हम बहुत लंबे वीडियो लेके चल जाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ खत्म करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम तुम्हें समझाने वाले हैं कि अंडर केस, ओवर सब्सक्रिप्शन और क्या 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 जो अदर देन कैश, इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इशू ऑफ, तुम ऐसे समझो, जब हम शेयर्स को खरीदते हैं तो तुम क्या करते हो? तुम शेयर्स खरीदते हो, बेचते हो, कंपनी शेयर तुम्हें देती है, कंपनी बेचती है। मोटा मोटा तुम्हें आइडिया दे रहा है कि शेयर्स क्या होता है। तो पहले तुम समझो कि ये कोई कंपनी, टीवी का कंपनी, जिसने 50 लाख क्या लगाया, कैपिटल लगाया, 50 लाख कैपिटल लगाया। इसने 50 लाख कैपिटल लगाया ओनर के थ्रू। ओनर का मानो कौन है? तो ए होगा, मानो तो ए होगा, ठीक है। ए ओनर है टीवी कंपनी का, जिसने ए ओनर ने 50 लाख रुपए इसमें लगाया। जब ये 50 लाख लगाएगा तो इसे मार्केट में कैसे उतारेंगे, इसको बताता है। इसको मार्केट में उतारने का दो तरीके होते हैं। पहला डिवेंचर, दूसरा क्या हो सकता है? तो इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इशू, इशू ऑफ शेयर। तो तुम इतना ये समझो कि इशू ऑफ शेयर्स में 50 लाख रुपए है, जिसको हम 10 से माइनस करें, डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 50 लाख को 10 से करते हैं जो 5 लाख, या फिर सोच कर सीधी सी बात है, 5 लाख आ जाएगा। कितना आया बताओ? 5 2 4 50 आ जाएगा। ये हमारा 50 लाख शेयर, जिसका एक शेयर का नाम, एक शेयर का होगा 100 रुपए। 50,000 शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है। और एक बात याद रखना, जब भी तुम डिवाइड करो तो 10 से करो या फिर 10 के मल्टीपल करो, यानी कि 10 करो, 20 करो, 30 करो, 40 करो। लेकिन 9 7 8 ऐसे नहीं चलता है, यानी कि तुम 10 करोगे या फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तुम्हारे सेबी की गाइडलाइन में दिया गया। तो तुमने समझा शेयर्स क्या होता है। जब कोई कंपनी अपने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसे शेयर से बदलती है, तो उस शेयर्स को बदलने के लिए हम अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। यानी कि कैपिटल को छोटे छोटे भागों में बांट हम उसे शेयर से बदल देते हैं और शेयर्स को हम मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं, जैसे कि आईपीओ, एफपीओ या फिर मार्केट प्लेसेस, इंटरनेशनल, बॉम्बे हाईवे, ये सारे स्टॉक मार्केट जैसे तुम समझ सकते हो। तो आईपीओ, एफपीओ तुम्हें अगले क्लास में समझाएगा। अभी तुम्हें मोटा मोटी आइडिया देने वाले हैं कि ये सब होते क्या है। इसमें तुमने समझा कि इशू से क्या होता है। अब समझो इशू एंड पार्ट। इशू एंड पार्ट का मतलब कि जब कोई कंपनी, सिंगी कंपनी, जिसके पास कितने शेयर्स है,
50,000 शेयर, यहाँ पे 50,000 शेयर जो है इसने आईपीओ लाया। आईपीओ कब लाया जाता है? जब कोई कंपनी शुरू होती है उस समय कोई कंपनी आईपीओ लाती है। आईपीओ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो सीधे पब्लिक से तुम्हारे डिमांड करती है, डिस्काउंट के लिए देती है और उसके थ्रू तुम उसको समझाते हो। तो आईपीओ में तुमने 50,000 शेयर होती है, ठीक है। टीवी के पास 50,000 शेयर है, इस शेयर को आईपीओ लाया 50,000 शेयर, इसने का था 100 रुपए। और ये भी कितने आईपीओ कितने का था? 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100। टीवी कंपनी का 50,000 शेयर थे जो कि 100, एक शेयर 100 रुपए का था और इसने आईपीओ लाया तो इसमें सीधे क्या किया, 50,000 शेयर को 100 पे ही इशू कर दिया गया, मार्केट में इशू कर दिया। इसके पास है, इसके पास ये रहेगा मार्केट, यानी कि इधर का जो शेयर है इसका शेयर है और इधर का जो शेयर है इसने इशू कर दिया पब्लिक को, यानी कि जो इशू किया गया 100 पे है और ये जो इशू है इसके पास पहले का 100 रुपए था, इसे हम कहेंगे पार। इसका एंट्री बताएं, इसका एंट्री दो होते हैं, एक लमसम मनी और एक इंस्टॉलमेंट मनी। लमसम मनी, लमसम मनी के देखें इसके दो पार्ट होते हैं, पहला लमसम, दूसरा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट लमसम में, लमसम का मतलब होता है कि पूरा पेमेंट एक बार में ही कर देना और इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि पूरा पेमेंट टुकड़ों में कर देना। टुकड़ों में कौन कौन सा होगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल। तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। इसके 5 इंस्टॉलमेंट होते हैं, लमसम मनी एक ही इंस्टॉलमेंट होता है। इसका जनरल एंट्री क्या होता है? जनरल एंट्री को दिखाते हैं, इसका क्या होता है। जब तुम जनरल एंट्री बनाना सीख जाओगे तो तुम्हारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है चीज को ना समझ, अगर तुम समझ में ना आए तो तुम हमें डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर देना, ओके। तो एक छोटी सी टाइमलाइन है, इसके एक खत्म हो चुके हैं, इसको भरने के बाद गलत है। ये रहा एक 16, इसके 16, इसके 16, एक शेप, ये हमारा हो चुका है। अब देखिए मजा है। चलो शुरू करते हैं इशू एंड पार्ट से। पहला क्या एंट्री होगा? एप्लीकेशन है ना, लमसम का पहले कुछ फायदा है कैसे। तो लमसम का जस्ट वैसा ही होगा जैसे तुम इंस्टॉलमेंट करता हो, तो सीधा होगा बैंक अकाउंट, यार तो एप्लीकेशन, अकाउंट, डेबिट, अलॉट, ये सीधा तुम्हारा लमसम का हो जाएगा। अब देखो एंट्री लमसम का नहीं, सब क्या बोलता है इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट का एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट,
यार एप्लीकेशन जनरेशन बैंक सेल एप्लीकेशन मनी। एक बात याद रखना, जब भी तुम एप्लीकेशन या एंट्री करोगे तो उसमें तुम पहले रिसीव का एंट्री करोगे। रिसीव, अब ड्यू का एंट्री करना है। ड्यू का एंट्री क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर तो शेयर कैपिटल अकाउंट इसका नोटेशन बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी यहाँ होगा तुम्हारा ट्रांसफर। ट्रांसफर जब तुम इसका एंट्री करो एप्लीकेशन का केस मिस्टेक हुआ, जब तुम रिसीव का एंट्री करोगे उसके जस्ट के बाद उनको ट्रांसफर की एंट्री करना है तो बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। थैंक यू शेयर, ये तुम्हारा फर्स्ट, ये तुम्हारा सेकंड। अब तुम्हें अलॉटमेंट का करना होगा तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा देखो। तो अब तुम्हें ड्यू का एंट्री करना है। ड्यू का एंट्री क्या हो सकता है? शेयर अकाउंट यार टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। इसका रिलेशन क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन मनी। इसके जस्ट बाद तुम्हें रिसीव का एंट्री करना है तो रिसीव का एंट्री क्या होगा? रिसीव का करना है चौथा एंट्री बैंक अकाउंट शेयर इसके बाद बैंक 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 का ड्यू टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है? कॉस्ट का एंट्री। इसका डेरिवेशन क्या है? बी शेयर अलॉटमेंट बी सी। इसको जो कॉस्ट का एंट्री आएगा, कॉस्ट का क्या हो सकता है? तो सेम ऐसा ही शेयर्स का हो जाएगा किसी भी शेयर कॉस्ट को यार शेयर का रिलेशन बैंक शेयर कॉस्ट को ये हमारा फिर करेंगे। अब रिसीव का एंट्री मारो। रिसीव का एंट्री होगा बैंक टू शेयर सब बताएंगे क्या शेयर शेयर बस और बताओ जनरेशन शेयर
फर्स्ट कॉल मनी, ये हमारा चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। सातवां मेरा क्या हो, सेकंड हैंड फाइनल पर मारते हैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल ऑन ईयर, तो क्या होगा इसके बाद, शेयर कैपिटल कैसे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, इसके बाद तुम्हारा एंट्री आएगा किस चीज का, तो रिसीव का, ये हमारा टीम का है, रिसीव का एंट्री आएगा, आठवां बैंक अकाउंट, क्लियर, फाइनल फॉर, तुमने देखा इसके पूरे के जनरेट इशू एट पार के जनरेट, सारे के सारे इशू एट पार के जनरेट, इतना याद रखना। इशू एट पार के जनरेट का लमसम हो जाएगा जब बैंक अकाउंट ड्यू टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या फिर शेयर एप्लीकेशन और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सीधी खत्म। फिर आता है इंस्टॉलमेंट का एंट्री, इंस्टॉलमेंट में पहले तुम्हारा एप्लीकेशन आएगा, जिसमें एप्लीकेशन में तुम रिसीव करोगे बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मेरा जो होगा बैंक शेयर एप्लीकेशन में रिसीव, फिर तुम करोगे ट्रांसफर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट, इसका रिलेशन बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद तुम करोगे अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया ड्यू टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू का एंट्री याद रखना, इसमें पहले रिसीव होगा, इसमें पहले फिर ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट में पहले ड्यू फिर उसकी तरफ फिर चल जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके रिलेशन बैंक शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, फिर आता है रिसीव का एंट्री, बैंक अकाउंट दिया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका रिलेशन बैंक शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, फिर आता है फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट रिलेशन बैंक शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फिर आता है रिसीव का बैंक अकाउंट दिया तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बैंक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट मनी ड्यू, फिर आता है सातवां शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसका हो जाएगा रिलेशन बैंक शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया ड्यू, फिर आता है लास्ट बैंक अकाउंट दिया तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसका रिलेशन नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ये हमारा पूरा हुआ इशू एट पार का जनरेटेड। अब देखो तुम्हें सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ के आसान हो जाएंगे, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, कॉस्ट क्रेडिट, कॉस्ट रिवार्ड, कॉस्ट फीस, सब के सब आसान हो जाएंगे। चलो जैसे समझते हैं इशू एट प्रीमियम, और तुमने समझा 100 पे था शेयर, 100 एक से 100 का था और उसको 100 पर ही मार्केट में इशू कर दिया गया, तो हमारा हो गया इशू एट पार। इशू एट प्रीमियम में क्या होगा, जो शेयर हमारा 100 का था उसे हम इशू करेंगे 110 पे, 120 पे, 130 पे, यानी कि बीच में हमारा कंपनी, इधर हमारा रहेगा कंपनी का शेयर्स का अमाउंट, और इस शेयर्स का एक अमाउंट होगा 100 रुपए। जब हम इसे मार्केट में इशू करेंगे तो इस मार्केट का इशू प्राइस हो जाएगा 110 रुपए, 120 रुपए, ये हमारा कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो इशू प्रीमियम के केस में जहां जहां तुम्हारा प्रीमियम इंक्लूडेड होगा, जब भी तुम किसी भी क्वेश्चन को बनाओगे तुम्हारा एक क्वेश्चन में रहेगा कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इसमें तुम्हारा प्रीमियम इंक्लूड है। चलो मान लेते हैं अगर एप्लीकेशन में इंक्लूड होगा तो तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा, इतना याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा और डिस्काउंट हमारा डेबिट होगा। ओके, अब सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हारा हमेशा कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा ड्यू के केस में। चलो मान लेते हैं ड्यू का केस में शेयर्स अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट में जब ड्यू तुम्हारा आएगा तो
अलॉटमेंट तो डेबिट होगा ही। शेयर्स कैपिटल हो सकता है, तो शेयर कैपिटल को तुम ऊपर लिख सकते हो या फिर नीचे लिख सकते हो। यहाँ तुम लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि तुम हर सेक्शन में वैसे ही करते थे। इतना याद रखना कि तुम्हारा कॉल हो, तुम्हारा फर्स्ट कॉल हो, तुम्हारा सेकंड कॉल हो, तुम्हारा फर्स्ट कॉल हो, उसमें तुम ड्यू की एंट्री पकड़ोगे और उस ड्यू की एंट्री में तुम्हारा लास्ट का एंट्री रहेगा क्रेडिट साइड। बस तुम्हारा इतना हो सकता है। फिर आता है इश्यू डिस्काउंट। इश्यू डिस्काउंट में बस तुम्हें उसको डेबिट कर देना है जहां तुमने प्रीमियम रखा क्रेडिट का। इतना तुम्हें समझ में आया? ये तुम्हारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। तो तुमने देखा इश्यू डिस्काउंट। अब देखते हैं कॉल से एरियल, कॉल से एडवांस, फॉर फ्यूचर एंड रिलीज। सारा का सारा एंट्री एक जैसा है, इसलिए तुम्हें समझने में थोड़ी सी तकलीफ नहीं होगी। तो कॉल इन एरियल के केस में तुम्हारा सारे के सारे एंट्री रिसीव्ड के एंट्री में चले जाएंगे। ड्यू के एंट्री में तुम्हारा प्रीमियम आ जाएगा, तुम्हारा डिस्काउंट आ जाएगा। लेकिन जब तुम कॉल इन एरियल, कॉल इन एडवांस करोगे उस केस में तुम्हारा आ जाएगा क्या? तो कॉल इन एरियल के केस में तुम्हारा पहला आएगा रिसीव की एंट्री में, जहां पर तुम्हारा क्रेडिट होगा फूड। चलो मानते हैं एसी के केस में ये तो प्रीमियम हो गया। ये रिसीव का केस है, तो रिसीव के केस में तुम्हारा कॉस्ट से हीरो लगेगा। कहां पर लगेगा? तो बैंक अकाउंट दिया तो कॉस्ट ले लिया, यानी कि डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कॉस्ट इन हीरो हमारा डेबिट साइड में जाएगा। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा एडवांस। एडवांस में तुम्हारा 3 एंट्री लगता है। एक जहां तुम्हारा पैसा मिला, दूसरा जहां तुम्हारा पैसा एडजस्ट हुआ, और तीसरा जहां तुम्हारा पैसा ट्रांसफर हुआ। क्लियर है? जैसे कि मानो तुम्हारा अलॉटमेंट में तुमको पैसा कोई दिया, अलॉटमेंट में पहले लगेगा क्रेडिट साइड में। याद रखना हमेशा ड्यू की एंट्री में, सॉरी रिसीव की एंट्री में क्रेडिट साइड में लगेगा जब तुम्हें पैसा मिलेगा। और जब तुम एडजस्ट करोगे फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल में, तो उसके केस में तुम्हारा एंट्री डेबिट साइड जाएगा कौन सी एड के केस में। तो तुम इतना याद रखो कि जब तुम एडवांस बना रहे हो तो जहां पर तुम्हारा पैसा मिला उसमें तुम्हारा कॉस्ट इन एरियल क्रेडिट होगा, और जहां तुम पैसा एडजस्ट कर रहे हो वहां तुम्हारा कॉस्ट इन डेबिट होगा। बस खत्म। जिसका मतलब होता है फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब होता है कि तुमने जो पैसा नहीं दिया और जो तुमने पैसा पहले ही कंपनी को दे दिया, जो तुमने पैसा नहीं दिया और कंपनी को लग रहा है कि तुम उसके पैसा अब वापस नहीं करोगे, तो उस शेयर्स को वो फॉरफिट कर लेता है, जब्त कर लेता है। सीधी सी बात है, तो उस शेयर्स को वो अपने आप हाथ रख लेता है। अब तुम्हारा उसके पास अधिकार नहीं है, तो उस शेयर्स को कहना फॉरफिचर। अब फॉरफिचर का इंटेंस सिंपल है, क्या हो सकता है? इसी के बाद आता है 8 के बाद 9। क्या? तो कैपिटल अकाउंट क्लियर, तो वेरिएबल अकाउंट, तो फॉरफिचर। इसका एनालिसिस देगी इसका मतलब एक एंट्री होता है जो है कैपिटल अकाउंट, कॉस्ट एरियल और फॉरफिचर। और रीइश्यू का एंट्री क्या हो सकता है? यहाँ रीइश्यू केस है, तो रीइश्यू के केस में तुम्हारा 2 एंट्री होता है। पहला क्या? कैपिटल फॉरफिचर और कॉस्ट एरियल, और दूसरा फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर जब करते हैं तो उसी केस में। तो तुम्हारा पूरा ओवरऑल कंपनी खत्म हो चुका है, जिसमें तुमने पूरे कॉन्सेप्ट समझे। इश्यूड पार्ट, इश्यूड प्रीमियम, इश्यूड डिस्काउंट, इश्यू कॉस्ट एडवांस। एक बात याद रखना, जब तुम डिस्काउंट देखोगे तो डिस्काउंट इसमें जब भी तुम्हारा कंपनी डिस्काउंट अलाउ कर रही है तो वो पब्लिक को नहीं कर सकती है, वो तुम्हारे एम्प्लॉय को, तुम्हारे डायरेक्टर को कर सकती है। इतना तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? बाकी सब तुम्हारा हो सकता है इश्यूड पार्ट, इश्यूड प्रीमियम कभी भी कर सकती है। तो इतना तुमने ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखा, और इसके बाद हम कल देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और पूरा का पूरा डिबेंचर समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर एंड एमसीक्यू। तब तक के लिए धन्यवाद।